आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस फरीदाबाद की ही नहीं सिर्फ देश की जानी मानी कवित्री और साहित्यकारा से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप हैं सुश्री नमिता राकेश जी। नमिता जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया माधुरी मिश्रा, मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे साथ। अपने दोस्तों को, अपने लिसनर्स को मैं बता दूं, आप फरीदाबाद की ही नहीं पूरे देश की जानी मानी कवित्री हैं। पूरे देश में आपने फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के मल्लिका हैं। आप कवित्री हैं, लेखिका होने के साथ साथ अभिनय भी करती हैं। टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। टीवी और रेडियो में अनेक कार्यक्रम में आप अपनी लेखनी का आपने जादू बिखेरा है। टीवी और रेडियो के अलावा आपने मंचों पर कुशल संचालन भी किया है। आप बहुत अच्छी वक्ता हैं। देश के बहुत से सेमिनारों में बतौर वक्ता राजभाषा पर वक्तव्य देने के लिए आप आमंत्रित की जाती हैं। लेखन में गजल, दोहे, हाइकू, गीत, कविता, लेख, कहानी, व्यंग लिखती हैं। वह अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आप हिंदी, उर्दू, पंजाबी में लिखती हैं। अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का भी आपको ज्ञान है। बस माधुरी, बस करो। अब नमिता जी, मैं क्या करूं? आपकी लिस्ट अभी तो ये शुरुआत है। दोस्तों, हम आज आप देखेंगे इनके बारे में जब हम बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें, कुछ रहेगा और कुछ छूट भी जाएगा, क्योंकि इतनी इनकी उपलब्धियों की इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद मैं बोलते बोलते थक जाऊं और शायद इनकी बातें रह जाएं और इनके सम्मान और इनकी उपलब्धियां ही हम बोलते रह जाएं। माधुरी, एक उपलब्धि मेरी एक और भी हो गई है कि आज मैं तुमसे मुलाकात कर रही हूँ और मानव रचना के स्टूडियो में आने पर भी मुझे लगता है कि उपलब्धि से कम नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसा सोचते हैं और हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आप जैसी साहित्यकारा को, बहुआयामी व्यक्तित्व को आज हम अपने श्रोताओं से, अपने दोस्तों से रूबरू कराने जा रहे हैं। नमिता राकेश जी, आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया? क्या बात थी वो? मैं बताऊं कि लिखना तो मैंने स्कूल टाइम से शुरू कर दिया था। जी। अपने स्कूल की मैगजीन में मेरी छोटी छोटी कविताएं छपती थीं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, क्योंकि लिखना मेरे खून में था। मेरी जो मम्मी थी वो भी बहुत अच्छा लिखती थी। मेरे नाना बहुत अच्छा लिखते थे उर्दू फारसी में। तो खून में था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं बड़ी होकर कवित्री बनूंगी। तो उस समय कविता स्कूल के दौरान जो मैंने लिखा उसे रिकॉर्ड करके रखती। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो उस समय जो कॉलेज की मैगजीन थी उसकी मैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों सेक्शन की एडिटर थी। और उस समय जो वास्तव में लिखना जिसे कहा जाए, एक मैच्योर लेखन तब शुरू हो चुका था। और उस समय मेरी जो 4 पंक्तियां मैं उस समय लिखती थी, तो उसमें एक मुझे याद आ रहा है कि टीस को मैंने तरंगित कर लिया, मन पटल पर प्रेम अंकित कर लिया, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा सुना, क्यों व्यर्थ मन शंकित कर लिया। क्या बात है। और उस दौरान मैंने कविता और लिखी थी जो काफी सराही गई बाद में जब वो प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई। उसका जो शीर्षक था वो था हस्ताक्षर। नमिता जी, अब आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, श्रोताओं में आपको बता दूं, और बहुत सारे संकलन आपके आए हैं और आपकी एकल पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। नमिता जी, आपकी जो पहली पुस्तक ही आई थी जिसका आपने नाम दिया था तुम ही कोई नाम दो जी, इस पर भी बड़ी चर्चा रही थी हमारे साहित्य समाज में कि आपने जो अपनी पुस्तक निकाली उसका भी आपने खुद नाम नहीं दिया, बल्कि हमसे ही, पाठकों से ही पूछ लिया कि आप ही लोग कोई नाम दे दो। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आपके शुरुआती दौर जब आपने लिखना शुरू किया था, कॉलेज वगैरह में थे, आपकी कोई बहुत प्रसिद्ध रचना आपने इसमें दी है। तो मैं आपसे, और इस पुस्तक पर मैं अपने दोस्तों आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से शोध भी हुआ है। जी, संजय अधाना एक हैं, उन्होंने शोध किया इसके ऊपर। नमिता जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपनी वो रचना हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आए। जरूर, मैं आपको सुनाना भी चाहूंगी। जी, स्वागत है। ये इस कविता का शीर्षक है तुम्हारे हस्ताक्षर। क्या बात है, सुनिएगा। जी, स्वागत है। मेरी किताब पर कई लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहा, पर उनकी स्याही कुछ ही देर में सूख गई। क्या बात है। शायद मैंने ही सुखा दी। क्या बात है। तुम हंस रही हो माधुरी। मेरी किताब पर कई लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहा, पर उनकी स्याही कुछ ही देर में सूख गई। शायद मैंने ही सुखा दी। क्या बात है। पर पता नहीं क्यों तुम्हारे हस्ताक्षर की स्याही इतनी गहरी है, इतनी पक्की है कि जब जब मैंने इसे मिटाने की कोशिश की, उतनी ही यह गहराती गई। क्या बात है। लगता है जैसे धीरे धीरे ये पूरे कागज पर फैल जाएगी, छा जाएगी। पता नहीं तुम्हारे हस्ताक्षर में ही कुछ नया है या ये मेरे कागज का ही कसूर है। क्या बात है। खैर जो भी हो,
इसका संतोष है मुझे और खुशी भी है कि तुमने मेरी किताब पढ़कर समझने के बाद ही हस्ताक्षर किए हैं, क्या बात। पहले नहीं। और मैंने भी तुम्हारे हस्ताक्षर की बनावट से, अक्षरों की सादगी, स्पष्टता, निश्चलता और लगन से तुम्हारी किताब पढ़ ली है, क्या बात। समझ ली है। शायद इसीलिए तुम्हारे हस्ताक्षर मेरी किताब से जुड़ गए हैं, गहरे हैं, अमिट हो गए क्या हैं। बात। वरना दूसरे हस्ताक्षरों की तरह ये भी सूख गए होते, बिखर जाते, मिट गए होते। क्या बात है, क्या बात है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सीजन के अंतर्गत जिस महान कवित्री और साहित्यकार और बहुआयामी व्यक्तित्व की मल्लिका से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं नमिता राकेश जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम उनकी बात आज कर रहे हैं और जो गाने हम सुन रहे हैं वो भी उनके ही पसंद के हैं। और मैं उनसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी ही कम्युनिटी की हूँ, उनकी बिरादरी की हूँ, मैं भी कवित्री हूँ, इसलिए मुझे हक हासिल है कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ। शायद आप पहले ना जानते हो। नमिता जी, आपकी अगली पुस्तक है एहसास के परों पर। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को। हाँ, क्योंकि देखो नाम से ही जाहिर है कि एहसास के परों पर, इसमें जितनी भी कविताएं हैं सभी प्रेम पर हैं। और इसमें जो भूमिका लिखी है आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने लिखी है। क्या बात। और उन्होंने इसमें ये प्रश्नांकित किया है कि करीब 30-40 बरस के बाद ऐसा एक काव्य संकलन आया है जो सिर्फ प्रेम कविताओं पर है। वरना इधर ऐसा माहौल बना है कि इक्का दुक्का कविताएं ही प्रेम पर छपती हैं या लिखी जाती हैं।
लेकिन ये पूरा का पूरा काव्य संकलन प्रेम पर प्रेम पर है। और इसलिए इसकी खासियत है। क्या बात है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी इसमें से आप अपनी सबसे प्रिय रचना की कुछ पंक्तियां श्रोताओं को दें हमारे। इसमें बहुत शुरू में कुछ कविताएं हैं जी। जिसमें से एक आदमी आपको पढ़ के सुना देती जी हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि भरी भीड़ में कोई मिल जाए जो तुम सा, क्या बात। भरी भीड़ में कोई मिल जाए जो तुम सा तो बहुत है एक उम्र जीने के लिए। क्या बात है। वरना तो लोग उम्र गुजार देते हैं तुम जैसे नगीने के लिए। क्या बात है। बहुत। और एक छोटी छोटी रचनाएं जी, इसमें स्वागत। बहुत सी हैं। देखिएगा कि जी रही हूँ तुम्हारे प्यार के शजर की छाँव में, क्या बात है। वरना ये तपती धूप मुझे कब का झुलसा देती। क्या बात है। ये तुम्हारे प्यार की है गर्माहट, वरना ये बर्फीली ठंडक मुझे कब का जमा देती। आंधी और तूफान ने लाख कोशिश की, क्या बात। मगर मैं सह गई सारे झंझावात तुम्हारे ही दम से, किसी पेड़ से लिपटी बेल की मानिंद। क्या बात है। ये जो तुमसे छन के आती है वफा की खुशबू, इसकी भीनी भीनी महक मुझे महकाए रखती है। न जाने कौन सा रिश्ता है मेरा तुमसे, ना कोई ख्वाहिशें हैं, क्या बात। ना उम्मीदें हैं, एक अनजानी सी डोर से बंधे हैं हम दोनों, क्या बात। हम दोनों। यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा न शर्माइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। सुनिए तो जरा जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीलों की पसंद, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, चिता पर सुन तो फरमाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं आज माधुरी के साथ और सीजन के अंतर्गत जिस महान हस्ती से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं नमिता राकेश जी। नमिता जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आपका शुक्रिया माधुरी। नमिता जी, आपका अगला ही गजल संग्रह उर्दू में आया, नदी आवाज देती है, और हरियाणा उर्दू अकादमी से पुरस्कृत भी है ये जी पुस्तक। बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है माधुरी, कविता लिखना तो मैंने बताया कि स्कूल कॉलेज के टाइम से ही हो गया था, जी जी। लेकिन गजल की शुरुआत जब होने लगी और मैं गजल कहने लगी और मुशायरों में जाने लगी देश भर में विभिन्न मंचों पे, जी जी, तब बहुत से उर्दू के शायर होते थे उस मंच पे, और तब मुझे लगा कि अगर मैं गज़ल कहना शुरू कर चुकी हूँ तो मुझे उर्दू ज़बान भी आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे नाना उर्दू और फारसी में लिखा करते थे, जी, जी, जी। तो कुछ तो खून में था और कुछ मुझे ये लगा कि मुझे आना चाहिए। तो मैंने बाकायदा जामिया मिलिया उर्दू यूनिवर्सिटी से उर्दू का कोर्स किया, उर्दू ज़बान सीखी। क्या बात है। और उसके बाद ये मेरा उर्दू का गज़ल संग्रह आया, नदी आवाज़ देती है, और काफ़ी लोगों ने सराहा इसको, काफ़ी प्रतियां इसकी खरीदी भी गई एकेडमी के द्वारा और इसको पुरस्कृत भी किया गया। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे मांगेराम गुप्ता जी और उस समय जो राज्यपाल थे डॉक्टर AR किदवई, उन्होंने इसे अपने कर कमलों से मुझे पुरस्कार प्रदान किया चंडीगढ़ में। जी जी जी। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे रूबरू हैं। अगर आप कहें माधुरी तो गजल के चंद शेर हाजिर करूं। स्वागत है, हम तो आपसे कहने ही वाले थे। एक बहुत प्रिय गजल है मेरी, आपने हमारे मुंह के बात छीनी है। उसके चंद शेर हाजिर करती हूँ। पहले मतला हाजिर है। जी जी।
गर्मी थी, तेज धूप थी, क्या बात है। रास्ते बबूल थे। गर्मी थी, तेज धूप थी, रास्ते बबूल थे, चलना था क्योंकि राह में कुछ दूर फूल थे। बहुत खूब, बहुत शेर देखिएगा स्वागत कि है। चलने से पहले रास्ते लगते थे पुरखतर, बहुत चलने से पहले रास्ते लगते थे पुरखतर, क्या बात। जब चल पड़े तो पैरों को कांटे कबूल थे। क्या बात है, क्या और बात शेर है, देखें क्या बात, कि खुशियाँ बखेरते हुए आते थे जो नजर, क्या बात। खुशियाँ बखेरते हुए आते थे जो नजर, अंदर से उनके चेहरे भी कितने मलूल थे। क्या बात है। और एक वो कि कोई बात भी उससे ना निभ सकी, एक वो कि कोई बात भी उससे ना निभ सकी, एक हम कि वो निभाए जो उसके असूल थे। क्या बात है। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, भूल जाए ऐसी बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात इतनी प्यार तो है, जहर भी है। हाँ, होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। रात काली नागन सी हुई है जवान, रात काली नागन सी हुई है जवान। हाय दैया किसको डसेगा ये समा, हाँ हाय दैया किसको डसेगा ये समा। जो देखूं पीछे मुड़ के तो पग में पायल तड़पे, आगे चलूं तो धड़कती है सारी अंगना। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं आज माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ सृजन के अंतर्गत जिस बहुआयामी व्यक्तित्व से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं नमिता राकेश जी। नमिता जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी। नमिता जी, आपकी अगली पुस्तक आई उड़ारी, पंजाबी में थी, पंजाबी में थी। आप बताएं उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं। माधुरी, जैसे तुम्हें मैंने बताया कि जब मेरी उर्दू की किताब नदी आवाज़ देती है आई और मैंने उर्दू सीखी, जी। लेकिन पंजाबी मुझे शुरू से आती थी, जी, क्योंकि मेरे पापा स्टेट बैंक में थे और उनकी जो ट्रांसफ़र होता रहा वो हरियाणा पंजाब में रहा। मेरी शिक्षा दिल्ली, कैथल, यमुनानगर, पटियाला हर जगह से हुई है, तो हर जगह का रंग है मेरी वाणी में, मेरी भाषा में। तो पंजाबी मुझे एज ए सब्जेक्ट पढ़ने को मिली जब मैं 7वीं क्लास में थी। जी जी। 7वीं क्लास में जो मैंने पंजाबी पढ़ी एज ए सब्जेक्ट, वो अभी तक मुझे याद है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में मैं बहुत ही सक्रिय थी सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में। जी। मैं उस दौरान पढ़ाई में भी अव्वल थी, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई में भी सर्टिफिकेट्स मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। आपको यूं ही तो नहीं कहा गया, और आपको जानने के लिए हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है नमिता जी। थैंक यू माधुरी। सर्टिफिकेट रखे हैं मेरे पास, मतलब जो देखना चाहे देख सकते हैं कि पढ़ाई में मैं अव्वल रही, हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट में फर्स्ट रही। और जो उस समय यूथ फेस्टिवल्स और इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें बाकायदा हिंदी, उर्दू, पंजाबी की जो हमारी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे, अगर मैं जाती थी ट्रॉफी हमारे कॉलेज को ही मिलती थी। क्या बात। और पंजाबी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी मैंने संस्कृत के बहुत से प्लेस किए हैं कॉलेज टाइम में, और स्वप्न वासव दत्ता किया, क्या बात। और दूसरे
प्लेस किए, नाम तो सबके याद नहीं है। जी, तो मैं बता रही थी पंजाबी मुझे 7वीं में पढ़ने को मिली थी, और क्योंकि फिर उसके बाद में पंजाबी कविताओं की प्रतियोगिताओं में जाने लगी, पंजाबी के प्लेस मैंने किए, तो पंजाबी मुझे आती गई। बेसाख्ता अपने आप ही आ गई, बेसाख्ता देखिए फिर उर्दू का लफ्ज़ है। तो फिर मुझे लगा कि जो मेरी रचनाएं हैं जो हिंदी में छप रही हैं या और जो मैं लिख रही हूँ, क्यों ना एक पंजाबी में भी निकाला जाए एक किताब, क्योंकि जो पंजाबी के हमारे पाठक हैं या जो श्रोता हैं वो भी जान सकें कि मैं क्या लिख रही हूँ, हमारी बात उन लोगों तक भी पहुँचे। तब फिर मैंने ये पंजाबी की किताब प्रकाशित करवाई और जिसका नाम मैंने उडारी रखा। अब क्योंकि हम लोग रेडियो स्टेशन में बैठे हैं तो मैं अपने पाठकों को, श्रोताओं को दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन इस किताब का जो कवर है उसको डिजाइन करने में मुझे बहुत समय लगा। मेरे बेटे ने उसमें मेरे को हेल्प की, क्योंकि नाम रखा था उडारी, और ये सिर्फ ऐसी उड़ान नहीं थी कि जो हम पंख दिखा दें या बादल दिखा दें या कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखा दें। मैंने बहुत कोशिश की मेरे जो मन की बात है उसमें आए। तो फिर मेरे बेटे ने डिजाइन किया, उसमें एक ऐसी पेंटिंग है कवर पेज पे कि देखने से आपको पेंटिंग लगेगी, लेकिन उसमें एक स्त्री का पूरा शरीर है, वो एक फूल से कली से निकल रही है, उसके एक हाथ में चांद है, एक हाथ में सूरज है, क्या बात और जो उसका सर है वो हमारे आकाश, जो हमारा ब्रह्मांड है उससे ऊपर है। यानी एक स्त्री कोमल तो है ही, क्योंकि वो कली से इमर्ज हो रही है। एक हाथ में सूरज और चंदा है कि वो शीतल भी है, गर्म भी है, ताकत भी है उसके अंदर। और जो उसकी उड़ान है, यहाँ उड़ान उसके मन की उड़ान से है, मतलब उसकी उड़ान ब्रह्मांड से कहीं ऊपर है, वो बहुत ऊपर तक सोचती है। तो ये मैंने उसमें प्रतिबिंबित किया कवर में। मैं अपनी हर पुस्तक के कवर पे बहुत ध्यान देती हूँ और जो कैप्शन और नमिता जी हम आगे बात करेंगे और आपका पसंदीदा गीत मैं बिना शेयर किए अपने दोस्तों से नहीं रह सकती। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बहारों का सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। चलो सुनाओ ये गीत। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ। सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से, जिस बहुआयामी व्यक्तित्व की मलिका से आज हम अपने श्रोताओं को, दोस्तों को रूबरू करा रहे हैं, आप हैं नमिता राकेश जी। नमिता जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से शुक्रिया माधुरी तुम्हारा। नमिता जी,
आपकी बहुत सारी आपके संकलन भी आए हैं, गजल संग्रह, कविता संग्रह। एकता की मिसाल में, नारी चेतना के स्वर में, काव्य गरिमा में, क्षितिज के दहलीज पर, परिचय राग, कोशिश, गजल दुष्यंत के बाद जी, और मेरे ख्याल बहुत से से और भी हैं, दर्जनों इस तरह के गजल संग्रह हैं आपके। आप देश भर से अनेक प्रांतों से, राज्यों से छपे हैं, उसमें मेरा भी कविताएं, गजल हैं। बहुत से कहानी संग्रह भी आए हैं जिसमें मेरी कहानियां भी छपी हैं। कहानियां भी छपी हैं। आपकी कोई कहानी मुझे बताइए, आपको आपके दिल के सबसे करीब हो। बहुत सी कहानियां हैं, और जब भी कोई लेखक कुछ भी लिखता है तो मैं समझती हूँ उसकी हर रचना अपने दिल के करीब होती है, क्योंकि महज लिखने के लिए मैं नहीं लिखती हूँ। जब तक दिल से आवाज ना आए मेरी कलम नहीं चलती है। तो हर रचना मुझे अजीज है, मेरे दिल के करीब है। फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी का जिक्र करती हूँ। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि 30 जनवरी को हर कार्यालय में आप जानती हैं कि एक बिगुल बजता है, सायरन बजता है 11 बजे, और 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है। और हमारे कार्यालय की प्रथा थी कि 11 बजे सब लोग एकत्र होते थे एक हॉल में, और 2 मिनट के लिए सब इकट्ठे होकर मौन व्रत करते। उस समय की बात है, एकदम से हम सभी 2 मिनट के मौन में खड़े हुए थे, आंखें बंद किए हुए। तभी एक खिड़की में रोशनदान में कबूतर बैठा हुआ था और वो गुटर गुम बोल पड़ा। अच्छा। तब इस कहानी की रचना हुई, और जब मैंने कहानी लिखी तो ये लिखा कि हम लोग 2 मिनट के मौन में खड़े थे, लेकिन बहुत से लोग अपनी आंखों की झिर्रियों से देख रहे थे। कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, और उन सभी सोचों के बीच में कबूतर जब बोला गुटर गूं, तो उसने कहा कि इस मौन में मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे मौन को तुम आदमी सुन नहीं पाओगे, लेकिन मेरी गुटर गूं तो सुन सकोगे। तब मैंने एक उसमें लाइन दी कि आज जहाँ हम अपने भीड़ भाड़ के दौर में, मशीनी संसार जो हमारा, हम अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन सकते, तो क्या हम कबूतर की गुटर गूं सुन सकेंगे? यह तो कबूतर भी नहीं जानता। अब नमिता जी, आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, मन पंछी बन उड़ जाता है। अरे वाह, क्या बात खोए खोए रहते हैं। अब आपने कबूतर का जिक्र किया तो ये गीत सुनाना तो लाजमी था। बहुत माधुरी, बहुत मेरे दिल के करीब है ये गाना। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन है इस गाने का, और इसकी जो वर्डिंग है वो भी बहुत दिल को छूती है। गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बहुआयामी व्यक्तित्व की मलिका, लेखिका और बहुत सारे उनके नाम के साथ हम बातें जोड़ सकते हैं, उनसे हम आपको रूबरू आज करा रहे हैं। आप हैं नमिता जी। नमिता जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी। दोस्तों, श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, नमिता जी ने बहुत सारे सम्मान हासिल किए हैं। अगर हम लेना शुरू करें तो शायद आज सारा दिन उसी में निकल जाए, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ मैं आपको बता सकूं। आपको सम्मान मिला है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम व प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी से आपको मुलाकात हुई है आपकी, और प्रशस्ति पत्र आपको मिला है। गृह राज्य मंत्री ID स्वामी, शिक्षा मंत्री मांगेराम गुप्ता जी द्वारा, राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई द्वारा, मिजोरम के राज्यपाल श्री कोहली जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पत्नी श्रीमती आशा हुड्डा जी द्वारा आपको वुमेन्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको गोवा की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिलोंग की पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी द्वारा आपको राष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान मिला है। खंडवा की सुरभि साहित्य परिषद द्वारा महादेवी स्मृति सम्मान आपको दिया गया है। संस्कार भारती हापुड़ द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। जामिनी अकादमी पानीपत द्वारा हिंदी सेवी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। हेल्दी फाउंडेशन यूनिवर्स द्वारा भी आपको वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहित्य सृजन सम्मान परिचय साहित्य परिषद द्वारा सम्मानित आप हुई हैं। समाज गौरव सम्मान द्वारा मानव सेवा समिति द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। काव्य सुधा सम्मान द्वारा आप सम्मानित हैं। साहित्यांचल भीलवाड़ा द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान से आप सम्मानित हैं। साहित्य आराधना सम्मान द्वारा आप सम्मानित है। परवीन शाकिर सम्मान आपको मिला है। वाग्देवी पुरस्कार भी आपको मिला है।
गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा रजत पदक से आप सम्मानित हैं। आयकर विभाग द्वारा कई बार आप सम्मानित हो चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा कई बार आप प्रशस्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ। आयकर विभाग के लिए बनाए गए विज्ञापन के लिए पुरस्कार आपको मिला है। आप बहुत सारे सरकारी विभाग द्वारा आमंत्रित हुई हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, भाषा अकादमी शिमला, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित किया गया। मुशायरे व पंजाबी कवि दरबार के लिए भी आपको आमंत्रित किया गया। आप टीवी पर भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम आते रहे हैं। जालंधर दूरदर्शन द्वारा अखिल भारतीय त्रिभाषा लाइव कवि सम्मेलन हेतु आपको आमंत्रण मिला है। चंडीगढ़ दूरदर्शन द्वारा टॉक शो हेतु आपको आमंत्रण मिला है। DD1 हिंदी व DD1 उर्दू के कवि सम्मेलन तथा मुशायरों हेतु आमंत्रण मिला है आपको। कार्यक्रमों का सफल संचालन भी आपने किया है। DD हिसार द्वारा भी आपको आमंत्रण मिला है। प्राइवेट चैनल्स जैसे प्रज्ञा टीवी में आपके लाइव शोज टेलीकास्ट हो चुके हैं। पैनलिस्ट में आप रही हैं। सब टीवी और स्टार प्लस पर भी कई कार्यक्रम आपकी सहभागिता रही है। जन टीवी के कई कार्यक्रमों में आपने अपनी रचना का पाठ किया है। आकाशवाणी दिल्ली विदेश प्रसारण सेवा, आकाशवाणी चंडीगढ़, आकाशवाणी शिमला, रोहतक, जालंधर से कविता, गजल, कहानी और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके आते रहे हैं। बहुत लंबे लिस्ट है। अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार में सक्रिय सहभागिता आपकी रही है। कोचिन, नागपुर, मुंबई, कोलकाता, मसूरी, ऊटी, दिल्ली में आपकी सहभागिता रही है। बतौर वक्ता, मंच संचालक व विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको पूरे देश में आमंत्रित किया जाता है। माधुरी बस रहने दो माधुरी। अगर मैं पूरा बोलना शुरू करूं तो नमिता जी आपका पूरा टाइम इसी में निकल जाने वाला है। कैसा लगता है नमिता जी इतने सारे सम्मान हासिल करके और इतनी सारी उपलब्धियां पाकर? माधुरी, जाहिर है बहुत अच्छा लगता है और एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि जब इतनी जगह से सम्मान मिल चुके हैं और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा मिले हैं, यूं ही सम्मान बटोरे नहीं जाते। सम्मान जब मिलता है तो वाकई खुशी होती है। और जो कुछ लिखा है लोगों तक पहुंचा, लोगों ने सराहा। और मैं समझती हूँ जो कविता लिखी जाती है दिल से लिखी जाती है। अगर आपके दिल से लिखी हुई कविता दूसरे के दिल तक पहुँच जाती है और लोग उसे एक रिकॉग्नाइज करते हैं तो वाकई दिल को बेहद खुशी होती है। क्या बात। और जब मैं कहीं जाती हूँ तो वाकई माधुरी इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है लोगों से। और जिन जगहों के आपने नाम लिए उन जगहों से बराबर संपर्क बना हुआ है। लोग बुलाते रहते हैं, चाहते हैं, इतना प्यार देते हैं। चिट्ठियाँ आती है मेरे पास, इतने पत्र आते हैं लोगों के, टेलीफोन्स आते हैं। वाकई इतना अच्छा लगता है कि अपने आप में लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। और लगता है हम कुछ और ऐसा लिखें कि और लोगों तक हम पहुँचें। बहुत खुशी होती है, बेहद खुशी होती है। और इस समय आप सभी लोगों का भी दुआएं शामिल हैं, ईश्वर का आशीर्वाद शामिल है, मेरे परिवार की शुभकामनाएं शामिल हैं, सभी कुछ शामिल है। नमिता जी, जैसे आप बता रही थी कि आपका सबसे संपर्क है और आप हमेशा उनसे जुड़ी रहती हैं, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात आती है, तुमसे ही बहुत प्यारा गीत है। दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है।
तेरी बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही। वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आज हैं आप माधुरी के साथ और आज जिस मौजूद मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं नमिता राकेश जी। नमिता जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उन सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया करना चाहूँगी जो इतनी पसंदीदा तरीके से मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और बराबर रेडियो से कान लगा के बैठे हैं। नमिता जी, ये बताएं कि आप के हस्बैंड भी हमने सुना है कि कविताएं करते हैं और आप नमिता राकेश हैं और वो राकेश नमित हैं। बिल्कुल। ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? गड़बड़ जाला नहीं है, प्रेम विवाह का चक्कर है क्या? है क्या ये है? देखो, क्या प्रेम तो है, दाल में कहाँ काला है? दाल में काला नहीं है, सब सफेद ही सफेद है। देखो, जब मुझे ये था कि आज जो कुछ मैं हूँ, बिफोर मैरिज मेरी मदर का हाथ रहा। मैंने बताया था वो खुद भी लिखती थी और अंग्रेजी में लिखती थी, तो मैं बहुत शर्मीली होती थी, बचपन से बहुत शर्मीली थी। ऐसा क्या? बिल्कुल। आज कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उस समय मैं बहुत शर्मीली थी और अपनी स्कूल टाइम में जो हमारी असेंबली होती थी उसमें भी मैं बोलते हुए शर्माती थी, क्लास में बोलते हुए शर्माती थी। तब मुझे याद है 10th में 2 अक्टूबर के दिन मतलब छुट्टी होती है उस दिन, लेकिन उससे एक दिन पहले क्लास की असेंबली में मुझे ये सौंपा गया कि आपको महात्मा गांधी पे कुछ लिख के लाना है 2 मिनट के लिए। अच्छा जी। मेरी मदर ने मुझे लिख के दिया, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी बोलने की। उन्होंने मुझे वो हिम्मत बधाई, 20-25 बार मुझसे बुलवा के सुना और मुझे बताया कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ कैसे बोलना है। उस दिन जो मैंने 10th में वो 2 अक्टूबर के सिलसिले में बोला असेंबली में, फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद स्कूल कॉलेज के अनेकों कार्यक्रमों में, जैसे बताया, प्रतियोगिताओं में मैं गई, डिबेट में, डेक्लामेशन में, पोएट्री रेसिटेशन में, डांस किए, प्लेस किए। और उसके बाद आफ्टर मैरिज मुझे पति ऐसे मिले कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मैं जब कई बार अपने लोगों से गुफ्तगू करती हूँ या संपर्क में आती हूँ तो कई महिलाएं मुझे कहते हुए मिलती हैं कि भाई शादी से पहले तो हम बहुत कुछ करते थे, शादी के बाद सब रुक गया। तो मैं उनको समझाती हूँ और प्रोत्साहित करती हूँ कि भाई शादी के बाद कहीं कुछ रुकता नहीं है। जैसे मेरी जिंदगी, मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ रही थी, MA कर रही थी, तभी मेरी मैरिज हो गई थी। बिल्कुल अल्लड़ सी थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं बाद में नौकरी करने वाली हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि बाद में मैं इस कविता के क्षेत्र में या बतौर लेखिका स्थापित होने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था। हाँ, शौक थे, वो शौक मम्मी ने उनकी जड़ें रोपी उस पौधे की और मेरे पति ने उसमें पानी दिया, जो आज वृक्ष बन गया। तो मुझे लगा कि सब लोग, कभी लोग उपनाम रखते हैं, अपना कोई तखल्लुस रखते हैं, तो मुझे लगा मैं कोई तखल्लुस नहीं रखना चाहती। मैं उस व्यक्ति का नाम लगाना चाहती हूँ जिसने मुझे इतना प्रोत्साहित किया। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि अपने पति का नाम लगाऊंगी, तो मैंने नमिता के साथ राकेश लगाया। और आज नमिता को अकेले कोई नहीं जानता, नमिता राकेश को सब जानते हैं। नमिता जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी माँ ने आपको सिखाया कैसे बोलना है और पहली बार आपने बहुत अच्छे से बोला स्टेज पर जाकर और वो आपका पहला प्यार बन गया, और जो आपका प्यार था उसने आपकी इस कला को प्रोत्साहन दिया। बहुत और मैं वो गीत सुनाए बिना नहीं मानूंगी, जैसा कि श्रोता हमारे जानते हैं। नमिता जी अभी कह रहे थे कि आपकी जो है कहीं ब्रेक नहीं लगा आपके इन बातों में, आपकी प्रतिभा में। हाँ। ऐसे ही हमारा जो ये कार्यक्रम सृजन है, जो हम बीच में गीत सुनाते हैं, वो भी आपके पसंद के होते हैं और हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक नहीं लगाते। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। बहुत अच्छा गीत है, बहुत सुंदर वर्डिंग है, पिक्चराइजेशन बहुत प्यारा है। और मैं आपको बताऊं, माधुरी दीक्षित पर ये फिल्माया गया है और माधुरी दीक्षित में बहुत बड़ी फैन हूँ। इसके डांसेस की तुम्हारा हम नाम है वो भी। जी जी जी, चलिए, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं माधुरी। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है,
पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर, उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है, ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशा, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशा, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं नमिता राकेश जी। नमिता जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू माधुरी एंड थैंक यू ऑल द लिसनर्स ऑफ सृजन। नमिता जी, इतने सुंदर सुंदर आप हमें गीत सुनवा रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, और किस तरह के गीत आपको पसंद है? माधुरी, मुझे वो गीत पसंद आते हैं, पहला जिनकी वर्डिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरा जिनकी धुन बहुत अच्छी होती है, और पुराने गीत तो अपने आप में गोल्डन है ही हैं। मुझे नए ज़माने के गीत भी बहुत पसंद आते हैं, कुछ अलग हटके होते हैं, कुछ गज़लें बहुत पसंद हैं मुझे। जैसे आजकल 2-3 गीत बड़े पॉपुलर हुए, ससुराल गेंदा फूल, नमक इश्क का, और जलाई ले बीड़ी, इस तरह के गाने भी पसंद आते हैं, क्योंकि एक अलग हटके वॉइस थी उसमें, और धुन बहुत अच्छी थी, चाहे वर्डिंग कैसी भी हो। एक वो चोली के पीछे क्या है, वो भी गाना बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि माधुरी पर है, और दूसरा पिक्चराइजेशन उसका बहुत अच्छा है, धुन बहुत अच्छी है। अगर आप वर्डिंग छोड़ दें तो धुन बहुत अच्छी है। और बहुत से आजकल गज़लें भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं फिल्मों में, और मुझे वो गज़ल बहुत प्यारी लगती है। शायद एतबार फिल्म की गज़ल है जिसमें किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, वो गज़ल मुझे बहुत प्रिय है। और फास्ट सॉन्ग्स में मुझे पुराने ज़माने का वो बहुत अच्छा लगता है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वही बहुत अच्छा लगता है। और फास्ट सॉन्ग में मुझे आज के गाने भी बहुत, जो बंटी बबली के गाने थे मुझे बहुत पसंद आते थे। रिदमिक
कोई भी रिदमिक फास्ट सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं गीतों की बहुत शौकीन हूँ और डांसेस भी मैंने बहुत किए हुए हैं प्रोग्राम्स में और काफ़ी हिस्सा लिए हुए। मैं डांसेस में भी बहुत मैंने कोई आप अपनी कोई गीत कोई गजल हमारे श्रोताओं के लिए। मैं गीत का एक मुखड़ा सुनाती हूँ। जी स्वागत। अब आवाज़ तो पता नहीं कैसी आएगी, प्रैक्टिस नहीं है तुमने अचानक बोल दिया मुझे। जी, मैं सुनाती हूँ। तो मैं बहुत ही हल्का फुल्का सा गीत था जो मैंने काफ़ी समय पहले लिखा था। याद कोई जब पल पल आए समझो प्यार हुआ, तन्हाई जब मन को भाए समझो प्यार हुआ। क्या बात है। बंद देखिए। स्वागत है। घड़ी घड़ी जब देख के दर्पण गोरी खुद पे रीझे, क्या बात। एक पहर जब युग सा लागे पल पल साल सरीखे, क्या बात। मन ही मन जब खुद मुस्काए समझो प्यार हुआ, क्या बात। तन्हाई जब मन को भाए समझो प्यार हुआ। क्या बात, क्या बात। नमिता जी, जैसे आप डांस की और तेज धुनों वाले गाने की बात कर रही थी और आपने जो ये गीत सुनाया सबको रिफ्लेक्ट करता हुआ आपका पसंदीदा गीत आ रहा है हमारे श्रोताओं के लिए, दोस्तों के लिए। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए।
की है गुलामी नहीं केवल माँ। दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी। यारी टूट दिए ते टूट जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी ठनकेगी। नमिता जी, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में पहले भी जैसे हम बता रहे थे मंच संचालन आपने किया है और बहुत सारे साहित्यकारों का प्रोत्साहन भी देती हैं। इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। हाँ माधुरी, ऐसा है कि अमूमन तो लोग लगे हुए दूसरों की टांगे खींचने में, हाँ माधुरी, आप उल्टी गंगा बहा रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं लोगों को। हाँ माधुरी, ऐसा है कि मैं समझती हूँ कि हर किसी को मौका नहीं मिल पाता, हर कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता। पता नहीं मेरा स्वभाव है आज के ज़माने के अनुसार है कि नहीं है, जैसा तुमने कहा उल्टी गंगा की वाली बात है, लेकिन मेरे मन में ये आता है कि कोई किसी के भी अंदर कहीं थोड़ा सा भी सृजन है, सृजन के अंकुर हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। मैं एक्चुअली जब सफ़र करती हूँ और करती रही हूँ तो मुझे बहुत सी महिलाएं, जैसे मैंने पहले बताया, मिली जिन्होंने कहा हाँ हम बहुत कुछ ऐसा वैसा करते थे लेकिन शादी के बाद रुक गया। तो मुझे लगता है कि शादी एक फुल स्टॉप नहीं है, वो एक सेमीकोलन हो सकता है शादी, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं है ज़िंदगी का, वो आगे डॉट 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 करके आगे भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया। मुझे कुछ महिलाएं ऐसी मिली आते जाते सफ़र के दौरान कि जो लिखती रही होंगी कभी स्कूल कॉलेज के ज़माने में, लेकिन शादी के बाद छूट गया, कहीं बिखर गया उनका लिखना। तो मैं उनको लेके आई आगे, उनको मंच दिए, मैंने प्रोग्राम दिए, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे बहुत खुशी है। उनमें से बहुत सी महिलाएं आज सफल कवित्री हैं, उनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। मुझे लगा कि जो मैंने एक बीज बोया था या जो एक बीज कहीं दबा पड़ा था मिट्टी में, मैंने उसे अंकुरित किया, खाद पानी दिया और आज वो वृक्ष बन चुका है। ऐसे बहुत से पुरुष भी मिले, लड़के भी मिले जो कहीं बाहर से आए और उन्होंने कहीं मेरा नाम सुना और फिर मैंने उन्हें मंच दिया या लोगों से संपर्क कराया, तो आज वो बहुत नाम ख्याति प्राप्त हैं। और बहुत से ऐसे भी मिले माधुरी कि जिनको मैंने सीढ़ी दी, आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में उन्होंने अंगूठा भी दिखाया। तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। मैं समझती हूँ मैंने अपना काम किया, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब जो लोग मुझे आज तक मानते हैं मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग मुझे अंगूठा दिखा चुके हैं उनकी भी हूँ, क्योंकि ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वभाव था। मन में कहीं ना कहीं रंज तो होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अपना अपना स्वभाव होता है, हर तरह के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेरा काम था, मैंने किया और ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है पहली सीढ़ी थी, चढ़ के आगे निकल गए, कोई बात नहीं, नहीं मुड़ के देखते पीछे, तो कोई बात नहीं। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, वो उनकी नेचर थी, ये मेरी नेचर है। तो हर तरह के लोग जीवन में मिलते हैं और मेरे सबसे बड़ी ख़ास बात ये, मैं कभी पीछे पलटकर यूँ नहीं देखती कि जो बीत गया सो बीत गया। मैं आज भी जीती हूँ। मैं अगर अब से 1 घंटे बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ, मन संचालन की बात तुम कर रही थी। मैं जब कभी मन संचालन के लिए जाती हूँ, मैंने देखा लोग लंबी लंबी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, 6-6, 7-7 पेज लिखते हैं, कब क्या बोलेंगे, लोगों के नाम तक वो लिख के लेके आते हैं। तो आज तक मैंने कभी लिखा नहीं। मैं 4-4, 5-5 घंटे की कंपेयरिंग करती हूँ, स्टेज पर लाइव करती हूँ, टीवी पे करती हूँ, ऑन स्टेज करती हूँ, कभी मैं लिख के नहीं लेके गई। ये ईश्वर का वरदान कहो या कुछ अंदर की मेरे गुण है, माँ सरस्वती का वरदान है कि और अच्छा मन संचालन करती हूँ। आज तक हमेशा तारीफ़ ही मिली है मन संचालन की। तो मैं समझती हूँ कि हर तरह के लोग हैं दुनिया में। अगर मैं सोच के उदास होने लगूँ और अपने को ये कर लूँ कि हाँ फलाने ने ऐसा किया, मैं झटक देती हूँ 1 मिनट में। नमिता जी अपनी 4 पंक्तियाँ सुना दीजिए। 4 पंक्तियाँ सुनो। जो आजकल बात चल रही है सुनिएगा कि एक मुक्तक है मेरा, काफ़ी सराहा जाता है। कैसे कैसे गुल खिलाता जा रहा है आदमी, कैसे कैसे गुल खिलाता जा रहा है आदमी, आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी। क्या बात है। आदमी की आदमियत पर भरोसा क्या करें, अपनी हस्ती खुद मिटाता जा रहा है आदमी। क्या बात। और वही गज़ल का शेर है मेरा, मतलब है कि आदमी को आदमी से मिलके रहना चाहिए। क्या बात। नाम के जो आदमी हैं उनसे कहना चाहिए, ठहरे ठहरे पानी में उतरें अगर तो लुत्फ क्या, क्या बात। जिनमें तू ज्ञानी हो
उन मौजों में बहना चाहिए, क्या बात। और आह भरना अश्क पीना ही नहीं गम का इलाज, आह भरना अश्क पीना ही नहीं गम का इलाज, गम की रुत में कह कहों के साथ क्या रहना बात। चाहिए। बहुत खूब। और माधुरी, कौन सी वो शाम है जिसकी सहर होती नहीं, क्या बात। कौन सी वो शाम है जिसकी सहर होती नहीं, ना उम्मीदी में भी पुरुम्मीद रहना चाहिए। क्या बात, क्या बात। नमिता जी, आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की, इतना सारा काम किया, न सिर्फ खुद को आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया, दूसरों को भी आपने प्रोत्साहन दिया। माधुरी, यहाँ मैं कहना चाहूँगी मैंने प्रोत्साहित जरूर किया, लेकिन मैं इसका श्रेय अपने आप को नहीं देना चाहूँगी। मेरे मतलब चलिए, आपका बड़प्पन है। ठीक है, उनके अंदर भी काबिलियत थी तभी वो आगे बढ़े। शायर मुकेश गंभीर की वो पंक्ति मुझे हर बार याद आ जाती है जब कोई ऐसा कुछ कहता है, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमिता जी, इतना सब आपने किया है, आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? माधुरी, योजनाएं तो आदमी बहुत कुछ बनाता है, जी, जी, जी। लेकिन एक कहावत भी है कि मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो मैं कभी ये नहीं मान के चलती हूँ कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ या मेरी इच्छा है तो ज़रूर पूरी होगी। मैं हमेशा प्रॉस एंड कॉन्स लेके चलती हूँ। मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ कि हो सकता है ये ना हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि जब आप बिल्कुल ठान लें कि ये होना ही है और फिर जब वो नहीं होता तो मन को दुख लगता है। अगर अपने मन की हो तो अच्छा, अपने मन की ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर उसमें खुदा की मर्जी होती है और जो वो करता है वो अच्छा ही करता है। तो योजनाएं तो मैंने कहा बहुत बनाते हैं, बहुत कुछ है मन में कि अलग अलग विषयों पे मेरा मन है लिखने का। उपन्यास भी है मेरे पास लिखने के लिए, प्लॉट है मेरे पास, बस थोड़ी समय की कमी रह जाती है और थोड़ा व्यस्तताएं बहुत अधिक हैं। तो मैं समझती हूँ जो कुछ मैं सोचती हूँ अगर जिस दिन पूरा हो जाएगा तभी मैं उसको अपनी वो मानूंगी, अदरवाइज प्लानिंग बहुत सारी है। और नमिता जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी एक आपकी बड़ी खूबसूरत रचना है अव्यक्त भावनाएं, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए वो जरूर आप सुना के दें। माधुरी, देखो जाने की बात तो करो मत। मुझे वो शेर याद आता है कि मुझे जब चीज चाहे बुला लेना, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। क्या बात है, तो आपका हमेशा स्वागत है माधुरी रचना में। भाई, तुमसे बिछड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है और नहीं, इतने अच्छे श्रोता हैं हमारे सृजन के, जो इतने खूबसूरती के साथ और मन लगा के अपना समय दे के हमें सुन रहे हैं, तो ऐसे श्रोताओं को और तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता है। और आपको कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं 8010781078 पर SMS करके। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनने के लिए। आपका जो 1 घंटे का समय है ना, मुझे लगता है बहुत कम है, हमें तो युग चाहिए अपनी बात कहने के लिए। बहुत कुछ है, क्योंकि इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ कहा है, इतना कुछ कहना चाहते हैं। फिर आएंगे आप, हम आपको फिर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो अधूरी बात हमारी रह गई है श्रोताओं को सुनाने से, हम फिर आपको बुलाएंगे। क्योंकि तुम जानती हो कि मंचों पे जब कार्यक्रम देती हूँ तो श्रोताओं से और पाठकों से एकदम सामने सामने मुखातिब होती हूँ, तो रिएक्शन उसी समय मिल जाता है। कई बार क्या होता है, मन संचालन करते समय कोई रिमार्क आ जाते हैं, तो उसमें जो तत्काल में जवाब देती हूँ तो उसका मजा कुछ और ही होता है। जी। तो तुमने फरमाइश की इस कविता की, तो मैं सुनाती हूँ तुम्हें अव्यक्त भावनाएं। ये भी बहुत पुरानी लिखी हुई है। जी, स्वागत है। देखो कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि जो कुछ तुम मेरे बारे में सोचते हो, क्या बात। जो भावनाएं मेरे प्रति तुम संजोते हो, वही सब कुछ मेरे अंतर में भी करवट लेता है। क्या बात। वही भावनाएं मेरे अंदर भी एक ज्वार की तरह हैं। वही कल्पनाएं तुम्हारे प्रति मेरे अंतर का एक हिस्सा हैं। क्या बात। पर फर्क इतना है बस, तुम हो, मैं हूँ। पर फर्क इतना है बस, तुम हो, मैं हूँ। तुम अपने अंतर मन को शब्दों में व्यक्त कर सकते हो और मैं अपने अंतर मन को शब्द रूप देने में असमर्थ हूँ। क्या बात। तुम भाषा हो, मैं मौन हूँ। क्या बात। तुम भाषा हो, मैं मौन हूँ, इसीलिए तुम सुनो जो मैं नहीं कहती। क्या बात। तुम भाषा हो, मैं मौन हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि तुम सुनो जो मैं नहीं कहती। क्या बात। तुम समझो जो मैं नहीं समझा सकती और प्रेम करो मुझसे मेरी अव्यक्त भावनाओं से।
क्या बात है नमिता जी, तो माधुरी आपने बहुत प्यार कुछ का व्यक्त एक किया। बड़ा खूबसूरत रूप बताया और सच में ये इश्क है ना, वो बैठे बिठाए जन्नत दिखा देता है। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाय। नमिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक फोन कॉल पर हमारी गुजारिश पर आप आए, अपने कीमती समय में से आपने समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। माधुरी मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा, जी, जी। तुमने इतने अच्छे से मुझसे बात की और वाकई बिल्कुल एक अनौपचारिक तरीके से हम लोग मिले, जी, जी। अपने श्रोताओं से रूबरू हुए, मुखातिब हुए और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गीत तुमने सुनाए कि जैसा कि मैंने कहा कि जितना इस 1 घंटे के अंतराल में हम व्यक्त कर सके, जी, जी। बहुत कुछ अव्यक्त भी रह गया है, बहुत कुछ अनकहा रह गया है। फिर कभी फिर मिलेंगे फिर जिंदगी के मिलेंगे, किसी फिर मोड़ मिलेंगे, पर। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड फील लव।